वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, बाइक स्लिप हो गई थी, टेम्पो आ रहा था कुछ, लेकिन उस टाइम तक मेरा फोबिया रहा। नीम करोली बाबा का कैसा एक्सपीरियंस? नीम करोली बाबा का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं 2-2.5 घंटे मेरे वहाँ कब चले गए कब निकल गए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मतलब वहाँ पे जो एनर्जी थी ना, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। वहाँ से आने के बाद सच में मैंने खुद की लाइफ में सिर्फ फील किया कि चेंजेस हुआ है। जैसे कि वहाँ पे औली में एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे लक्ष्मण जी के लिए। तो जहाँ पे उन्होंने रास्ते में थोड़ा सा रेस्ट किया था, वो जगह पे वो औली वो जगह है। तो वहाँ पे 2 घंटे तक कंटिन्यू रो रही थी, और मैं क्यों रो रही थी मुझे नहीं पता। मेडिटेशन और विजुअलाइज करो वो लाइफ में ऑप्शन हाँ, और लव मैरिज। यार मैं सच हूँ। वो अपने बेटे या बेटी को सर्वगुण संपन्न नहीं बताएगा। कोई इतना ट्रैवलिंग के टाइम पे उत्तराखंड पहाड़ों में कहीं हॉरर एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, नीचे जाते जा रही मेरे को मना कर लो कि नहीं मत जा, मत जाओ, सेफ नहीं है। क्यों? मैं इतने डर गई, मैं वहां से तो भागी बना मेरा भाई। मेरे को पता नहीं कि मैं रो रही हूँ, बट मैं रो रही हूँ। मुझे बाद में लोगों ने बोला कि आप इतना क्यों रो रहे थे। ठीक है, टेल मी योर लाइक मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बैकग्राउंड आई नो बहुत अच्छा है ना। सो एक्चुअली आज का पॉडकास्ट कैसा ना कि पूरा स्टार्ट टू एंड एक ट्रैवल स्टोरीज के ऊपर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका इंट्रो रिकॉर्ड करने के लिए मैं खुद कहीं ट्रैवल करके जाऊं। तो मैं खुद मेरी ब्यूटी मेरी बाइक के साथ आया हूँ। बाइक यहाँ खड़ी, शायद फ्रेम में आ रही होगी या नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने इस पॉडकास्ट को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक ट्रैवल स्टोरीज का पॉडकास्ट बना दिया है, जिसमें उन्होंने उनके साथ जो जो ट्रैवलिंग के टाइम पे इंसिडेंट्स हुए उन्होंने सारा कुछ इस पॉडकास्ट पे शेयर किया हुआ है। और यहाँ तक कि उन्होंने केदारनाथ में कैसे महादेव का प्रेजेंस फील किया है वो तक उन्होंने बताया। वो बताते बताते उनकी आंखें भर आई थी। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड प्लीज वेलकम सोनम चौहान, ऑल्सो नोन एज ट्रैवलिंग गर्ल। हेलो सोनम, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? हाउ इज लाइफ? चल रही है बस बढ़िया, जैसे चाह वैसे चल रही है। वैसे चल रही है। सो ये आप इतना ट्रैवल करते हो तो वर्क लाइफ एंड ट्रैवलिंग कैसे मैनेज करते हो बीच में? ये मैं देखो क्या होता है ना कि मेरा काम और ट्रैवलिंग दोनों को बैलेंस करके चलती हूँ। लाइक अगर मैं कोई भी ट्रिप प्लान कर रही हूँ तो मुझे पहले सोचती हूँ कि मेरा काम क्या पेंडिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा काम पहले कंप्लीट करती हूँ, और मैं देखती हूँ कि भाई मेरा काम आगे आने वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट है या कुछ भी है, तो उसको मैं पहले ही कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद कोई ट्रिप प्लान करती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि सपोज मैं अगर कहीं बाहर घूमने गई हूँ तो मैं उसके साथ साथ मेरा काम भी करती हूँ। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम आया, मुझे कॉल्स आ रहे हैं, कुछ भी हुआ, तो समटाइम्स मैं काम कहीं भी बैठ के साइड में मेरा काम कंप्लीट करती हूँ। जैसे क्या होता है, ट्रैवलिंग और वर्क दोनों साथ में बैलेंस हो जाता है। तो रिमोटली काम हो जाता है आपका? या हो जाता है। ओके, और कितना वर्किंग डे होता है वीक में? वर्किंग डे मंडे टू संडे, अच्छा, मतलब ऑफ नहीं रहता है? ऑफ नहीं रहता है। तो फिर कैसे ही हो, छुट्टी कैसे मिलती जाएगी फिर? छुट्टी ऐसे मिलती है जैसे अभी कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज आने वाले, कोई क्लाइंट्स आने वाले हैं मेरे। तो क्या होता है ना कि मैं पहले ही डिसाइड होता है कि भाई इतने टाइम पे ये लोग आने वाले हैं, तो मेरा जितना भी वर्कलोड होता है ना वो पहले कंप्लीट कर लेती हूँ कि भाई ये लोग आने वाले हैं इस टाइम पे। ये हमारे में क्या सीजन सीजन वाइज काम होता है। जैसे कि अभी होता है ना, अभी ये सीजन आ रहा है, लाइक समर हो गया या फिर जो भी सीजन आते समर हैं, विंटर दिवाली, जो भी वो हिसाब से। अभी दिवाली के टाइम पे तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं क्या करती हूँ, दिवाली के बाद का प्लान करूंगी, उससे पहले मेरा वर्कलोड पूरा खत्म हो चुका है, तो उसके बाद ही करती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इम्पोर्टेंट काम है तो पहले कंप्लीट हो चुकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं रहता है। और अगर वहां पे हूँ, अगर मुझे कोई कुछ काम करना है, तो क्या होता है कि मेरे जो स्टाफ है उनको समझा देती हूँ कि तुम ये काम कर लेना। और उनको नहीं समझ आता तो मैं बैठ के प्रॉपरली कि भाई तुम ये करो, ऐसे करो, समझाना पड़ता है। तो इससे बैलेंस हो जाती है दोनों चीजें। अभी आप रिसेंटली उज्जैन जाके आए ना, 2-3 दिन पहले? यस, 2-3 दिन पहले गई तो थी। वो एक दिन में जाके आ गए? हाँ, मतलब निकले कब थे? मैं सैटरडे नाइट निकली थी। और संडे मॉर्निंग पहुंच गए? यस। फिर वहां से इवनिंग वापस ट्रेन गए? यस। तो अकेले कहता है? नहीं, फैमिली के साथ गई थी, फैमिली ट्रिप था। ओके। सो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है सोलो ट्रैवलिंग का। यस। सोलो ट्रैवलिंग। सोलो ट्रैवलिंग, बहुत सोलो ट्रैवल कर रहा है। मैं देखो, लड़कियों में तुम लोग को बोलना चाहूंगा 90% लड़के सोलो ट्रैवल इसलिए करते हैं। अभी एकदम फ्रैंक होके बोलूंगा, 90% लड़के सोलो ट्रैवल सिर्फ लड़के उठाने के लिए करते हैं।
ठीक है, उठाने के लिए सही वर्ड है या नहीं, बट ठीक है, भावना में समझते हैं, ठीक है, 90% उसी लिए करता है, ठीक है, सिर्फ उसी लिए, और बाकी उनको कुछ नहीं, अकेले एक्सप्लोर करना है, कुछ नहीं। लड़कों को अगर ट्रिप पे जाना है तो अपने दोस्तों के साथ जाएगा, तभी वो एंजॉय करेगा। अकेले जा रहा है तो एक ही टारगेट है उसका, समझ लो। तो लड़कियों में भी सेम होता है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोलो ट्रैवलिंग खुद को जानने के लिए होती है, ठीक है। ठीक। नहीं, ये है, सोलो ट्रैवलिंग खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए होती है कि हम कहीं जाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, ठीक है। कल्चर, नेचर, हमें हमारे मेंटल पीस के लिए हम जाते हैं। और अगर कोई ये सोच रखता है तो टोटली रॉन्ग है। मैं किसी को जज नहीं करूंगी यहाँ पे, बट ये टोटली रॉन्ग है, सीरियसली। तो ये हिसाब से मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। यही चीज है कि मतलब सोलो ट्रैवलिंग पर्सनल ग्रोथ के लिए होती है। तो अगर कोई ऐसा मेंटल रखता है, ऐसे मेंटेलिटी रखता है, तो भाई ठीक है, वो गलत है। मेरे हिसाब से वो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि मैं तो ये चीज लेके नहीं जाती हूँ। पर्सनल खुद को जानने के लिए होता है, ऑब्वियस बात है। हमको शांति नहीं मिलती है कभी, देखो शांति कहीं जाने से तो नहीं मिलती, मुझे ये पता है कि सबको पता है, और अपने अंदर ही होती है। बट फिर भी एक मेंटल पीस, लोग अपने, सबका अपना अपना क्या वे होता है कि होता है, सबके गोल्स होते हैं कि भाई हमें यहाँ जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें लाइक मेरा खुद का गोल है कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं। हालांकि सात हो गए। इसमें से 7 हो गए yes, इसमें से 7 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं मेरे। एक्चुअली मेरा टारगेट था 2023 में कि मैं, मतलब मैंने स्टार्ट किया 2023 में, मैंने स्टार्ट किया था। मेरा 24 में कंप्लीट करने का टारगेट था, बट इतना वर्कलोड भी होता है साथ में, तो नहीं हो पाया, और 25 में मैं कंप्लीट कर लूंगी। तो इसीलिए मुझे मेरा गोल है। तो हर किसी का अपना अपना स्पेसिफिक रीजन होता है ट्रैवलिंग करने का। किसी को पसंद होता है, किसी का हॉबी होता है भाई ट्रैवलिंग करना। तो अगर कोई ये रीजन से जाता है कि उन्हें कोई लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आई थिंक ये टोटली मेंटेलिटी ही रॉन्ग है। तो ये ऐसा इसका तो एग्जांपल भी मेरे पास, मैंने रिसेंटली मनाली गया था, वहां से रिटर्न आना था, तो मेरे को टिकट नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो सीजन था, दिल्ली से सूरत की टिकट नहीं मिल रही थी। तो ना मैं टीटी को फाइन वगैरह देके, ट्रेन कौन सी थी, मैं ट्रेन का नाम भूल गया, उसमें से आ रहा था। मैं फुल अथॉरिटी लेके सीट पे बैठा था, जैसे मेरी सीट हो, मेरी है। तो एक मतलब ग्रुप है बहुत सारे लोगों का, वो लोग भी मनाली से ही आए थे, वो लोग कुछ ट्रैकिंग वगैरह किए गए थे। हमें एक आदमी मिला, मैं उसका नाम नहीं दूंगा, अगर वो वीडियो देख रहा हो तो जान होगा। वो मेरे को क्या बोला पता है, मैं ऐसे कुछ तो हुआ, तो अकेले क्यों गया, सब पूछ रहे थे एक दूसरे से, ठीक है, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, मैं पहली बार मिला, तो मेरे को भी इन्वॉल्व कर लिया, मैं भी बोलने लगा, ठीक है। तो वो उससे पूछा, बाकी कुछ मिडिल एज लेडीज थे, 35 to 40, और वो था 27 के आसपास। क्यों गए हो? तो बोलता है कि मैं गया था यार ये मोटिव लेके कि कोई लड़की मिलेगी, उम्र हो गई, उससे शादी कर लूंगी। लेकिन उसका मोटिव कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, बेचारा आने के बाद, लेकिन अभी उसकी एंगेजमेंट भी हो गई है, पता नहीं कहाँ से मिली है बाकी। तो आप जिम वगैरह भी जाते हो, राइट? यस। तो अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट करा था एक बॉडी बिल्डर के साथ। अब उनसे मैंने एक सवाल किया था। अब हालांकि मैंने उस टाइम भी बोला था मैं कोई होता नहीं बोलने वाला, बट स्टिल, अब जिम में आप अगर इंस्टाग्राम पे भी देखो तो मोस्टली क्या होता है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बट क्या होता है, फीमेल जिम जा रही है, उनकी पोजिंग स्टाइल क्या होती है, इंस्टाग्राम रील्स भी आप स्वाइप करो, Yes. एक्सप्लोर सेक्शन भी देखो, तो हर जगह वही चलता है, ठीक है। तो उनसे मैंने सेम सवाल किया था, उन्होंने मेरे को जवाब दिया था कि इनकी वजह से ना, कि जो दूसरी लड़कियां हैं जिनको जेन्युइनली अपने वेट कम करने के लिए जिम जाना है, तो उनकी फैमिली वालों को लगता है कि लड़कियां जिम ये करने के लिए जाती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। बराबर। तो ये कल्चर के ऊपर आपको क्या, क्योंकि आप भी जिम वगैरह जाते हैं, सो देखो, जनरली वो क्या होता है कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है कंटेंट सोशल मीडिया पे दिखाने का, ठीक है। सबका अपना अपना कंटेंट होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं अभी किसी को लेके नहीं बोलूंगी, हालांकि मैं खुद के कंटेंट्स पे ध्यान देती हूँ। हर किसी का अपना अपना तरीका एक्सप्रेस करने का, ठीक है। तो मैं तो इस चीज पे नहीं बोलूंगी। और अगर हम ये चीज देख रहे हैं कि भाई ये वल्गरिटी फैला रहे हैं, जो भी है, सॉरी टू से ये वर्ड बोल रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर हम वो चीजें देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी है। तो आई थिंक हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। हम उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, वहां पे सिर्फ ये चीजें नहीं है, पॉजिटिव चीजें भी है, तो आप पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि हम किसी को जज नहीं कर सकते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसा किया। हर किसी का अपना अपना तरीका है।
नहीं, तो लेकिन मेरा तो सोसाइटी को वैसे अफेक्ट कर रहा है जैसे उन्होंने बोला सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, सही बात कि है। जिसको जेन्युइनली जिम जाना है उनके घर वाले उनके ऊपर पाबंदी लगा देंगे कि जिम में तो ये सब होता है, तू मत जा। मैं वही चीज तो बोल रही हूँ कि हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे पॉजिटिव चीजें भी है, तो हम उस पे ध्यान दे करके ना कि इस पे ध्यान दे, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, उस पे ध्यान दे सकते हैं। हाँ, तो जब जिम की बात हो ही रही है, हाँ। ठीक है, तो एक और चीज, अब जिम आदमी क्यों जाता है? आदमी या औरत, दो मेन रीजन मेरे को दो दिखता है। क्योंकि अगर आदमी ने एकदम से जिम जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले प्लान बनाएगा, हाँ अब से जाऊंगा, 1 तारीख से जाऊंगा, अरे 1 तारीख चाहिए, छोड़ अगले 1 से जाऊंगा, ऐसे ऐसे वो खाली प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेगा उसको। बट एकदम से जाने लग गया और एकदम फुल एंथुजियाज्म से जा रहा है कि हाँ अब तो मैं बॉडी बना ही लूंगा, तो इसका मतलब होता है कि उसका कट गया है। क्योंकि ये बात भी सच है कि ये देखो, मतलब जितना मुझे पता है, लोग कब जिम जाते हैं, या तो फिर शादी का सीजन आ रहा होता है, हाँ, लड़के उस टाइम पे जिम जाते हैं, ठीक है। उनको क्या लगता है कि भाई बस अभी 15 दिन बाद शादी है, तो मैं 1 महीने पहले जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, मस्त बॉडी शॉडी बना लेता हूँ, हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। न्यूबी गेम्स आएंगे, वो क्यों लगेगा फुल। ऐसा नहीं होता है। तो और कुछ लोग या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, तब भाई कुछ नहीं है, सब मोह माया है, छोड़ो, मैं जिम जाऊंगा या जाऊंगी, बस मैं उनको अपने पे फोकस करना है, मुझे खुद पे फोकस करना है। तो ज्यादातर मैं लोगों का ऐसा, बट कुछ लोग जनरली जाते हैं, ठीक है भाई, उनका रीजन होता है कि उनका फैट है बॉडी में, या उनको अपनी बॉडी पे खुद को मेंटेन करना है, तो वो लोग भी जाते हैं, उनका अपना अपना गोल होता है। बट ज्यादातर मैं कुछ लोगों को जो देखती हूँ सीजन वाइज जाते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। मेरा दोस्त मेरे को बोला था, मेरे भाई की शादी आती 4 महीने बाद, तो मैं भी जिम जाऊंगा। क्यों, क्या बता रहे हो, उनकी सालियां होंगी ना। नहीं, ये बात सच है, क्योंकि मैंने मेरे खुद की जिम में देखा है, मैं काफी टाइम से जिम जा रही हूँ, तो शादियों का सीजन आता है ना, उस टाइम पे जिम में इतना क्राउड होता है, अभी 1 तारीख को भी आएगा। बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो बोलेंगे अरे भाई शादी आ रही है, तो जिम जाना है, बॉडी शॉडी बनानी है। तो भाई जो जो लोग सच में जाते हैं जिम, उनको तो वर्कआउट करने दो यार, तुम जाते हो 2 महीने के, 1 महीने के लिए मेरी बॉडी बच जाएगी, ये हो जाएगी, सब कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है इजी लगता होता है। यार, 3 महीने में तो बॉडी खुद को, हाँ। भाई खुद को अपने अंदर से ढालती है कि चलो भाई ठीक है, अब कुछ हो रहा है बॉडी में। उसके बाद हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, सब 1 महीने तो कुछ हो, फर्क ही नहीं पड़ता है बॉडी में। दूसरे महीने आपका बॉडी में क्या मसल्स ग्रोथ करता है, तो हाँ, तो सबको क्या लग रहा है भाई मैं मोटी हो रही हूँ, मोटा हो रहा हूँ, बट मोटे नहीं होता, बॉडी में नए मसल्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। फिर लोगों को लगता है यार कुछ हुआ है, जिनसे फायदा नहीं है, छोड़ो यार, कुछ नहीं होता है, बाहर जाके खाते हैं, उनका ये भी हो जाता है। तो सच में ऐसा तो कुछ है नहीं। अरे न्यू ईयर आ रहा है, ठीक है, न्यू ईयर पे भी 1 तारीख को सब पहुंचेंगे जी। 1 तारीख मेंबरशिप का पैसा भरेंगे, फिर अगले 1 तारीख से गायब हो जाएंगे। ओके, और नहीं, ये चीज होती है लोगों की कि ऐसा बोलते हैं कि नहीं, अब मैं जाऊंगा जिम, साल भर का मेंबरशिप ले लिया, 3 महीने का भर लिया, ठीक है, 2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन से गायब। और जब हम कटने रुकने की बात कर ही रहे हैं, जिसने कि जिम जा रहा है लगा, हाँ। तभी उसका कट गया। एक और चीज होती है ऐसे में, अगर वो मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा भगवान की स्टोरियां लगा रहा है, बहुत ज्यादा भगवान की गाने सुन रहा है, तो मैं समझ लो कि कट गया उसका। बस हमारे का काम हो गया अभी। अभी दूसरे रास्ते ढूंढ रहा है। हाँ, नहीं, उस टाइम पे लोगों को होता है तब किसी का कट जाता है, सच में ये चीज है, या तो बहुत ज्यादा उसके अंदर आस्था अचानक से पैदा हो जाएगी इससे पहले मंदिर का मुंह नहीं देखा। उसके पहले कभी मंदिर, उससे पहले क्या डायलॉग होता है, नहीं मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, कुछ नहीं होता है ठीक है, मैं अगर ठीक है तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं बाहर कर लूंगा ये। भगवान जब में बंदे का भाई कट गया, जो भी जिसका बिगड़ा, अचानक से उसको भगवान याद आ जाते हैं प्रभु। सच में ये चीज है। या फिर सोलो ट्रिप पे चले जाएंगे, सोलो ट्रिप या सोलो ट्रिप पे चले जाएंगे, या फिर जिम जाएंगे, अभी तो आपने बोला जिम जाएंगे, मंदिर जाएंगे, और कुछ नहीं होता। और फिर इसमें बस सबके डायलॉग होते हैं, देख भाई कुछ नहीं होता है सब मोह माया है, लड़कियों से दूर रहो, अगर लड़की है तो लड़कों से दूर रहो, सब एक जैसे होते हैं। देखो ये चीज मैं भी बोलती थी कि सब एक जैसे होते हैं, बट नहीं होते हैं। उनमें से देखो, होते हैं 50% लोग होते हैं, 50% नहीं होते, बट होता क्या है कि हम एक एक बार हो गया तो हमको सब वैसे ही लगता है, और सच बोलो फिर उसके बाद सच में हमारे साथ वैसा ही होता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, तो हमारे सराउंडिंग में वो चीज होने लगती है। ये चीज मैंने खुद पे फील की है, मैंने मतलब बहुत बार मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर मैं सोच रही हूँ ना
कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं यार सब ऐसा होता है, सब मतलब जो भी निगेटिविटी मैंने सोची है मैंने एक्चुअल में वो चीज अट्रैक्ट फील करती की है। क्योंकि हमारे सराउंडिंग अगर हम क्या बोल रहे हैं वो हमको अट्रैक्ट करती है, ऑब्वियस सी बात है वो चीज करती है। तो ये चीज सच में होती है। तो हम जितना पॉजिटिव रहते हैं ना वही हमारे लिए बेटर है। तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। नहीं, कटने के बाद ना ये दो चीज है, इसके बाद आदमी या औरत दोनों जन क्या करता है ना कि नए टारगेट की तरफ हाँ मुड़ जाते हैं। हाँ। और ये मेरे को लगता है काफी गलत है, क्योंकि क्या है ना कि अभी तुम एक ट्रॉमा से बाहर लिया, तुम तब तो अगर दूसरा दूसरे trauma। दूसरे में जाओगे तो तुम उसको तुमको शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारे दिमाग में वही रहने वाला है, वही वही रहने रहने वाला वाला है। है। हाँ बस तुम अपना ट्रॉमा उसके ऊपर ट्रांसफर कर दो, यस। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, हाँ फ्री में वो फंस गया है, फंस ये गया। चीज तो बहुत ज्यादा होती है। चलो भाई एक नहीं तो दूसरी, ये मुझे समझ नहीं आता। सहारा लेने के लिए किसी और का इस्तेमाल कर, हम्म। क्योंकि तुम सहारा लेने जाओगे तो यस। तुम संभल जाओगे, वो हाँ बेचारी का हाल हाँ खराब हो जाएगा। यस, ये तो एकदम सही पहले है। ये चीजें मैंने खुद देखी है। मैंने मेरी फ्रेंड सर्कल में, ठीक है मैंने देखा है, बट कुछ बोल नहीं सकते हर किसी का। अब कोई होता है कि भाई उनको चाहिए होता है, भाई कोई चाहिए कि भाई जो मुझे सपोर्ट दे, मेंटली सपोर्ट दे, तो लोग चले जाते हैं भाई दूसरी बंदी के पास, दूसरे बंदे के पास। तो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि हम सामने वाले की लाइफ खराब कर देते हैं। अपने आप को संभालने के चक्कर हाँ में दूसरे की लाइफ खराब कर देते हैं। सहारा नहीं लो, खुद ही संभल जाओ, धीरे धीरे अपने आप ही सब सही हो जाएगा। और इनफैक्ट मेरे को क्या लगता है कि अब जब ब्रेकअप होता है आदमी का, कटता है, कटने के बाद क्या होता है, उसको लगता है कि भाई मेरी जिंदगी चली गई, ये हो गया वो हो गया। नहीं भाई, वो तुम्हारे अंदर की चीज उसको स्पेशल बना रहा था, बाकी उसमें कुछ स्पेशल है नहीं। है कि नहीं? agree करते हो? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यार सच में। सो आप ट्रैवल कैसे करते हो? राइडिंग करते हो? यस, बाइक राइड बाइक राइडिंग करते हो कहाँ यस। कहाँ पे किया? मैंने आउट ऑफ तो नहीं गई हूँ, बिकॉज घर से परमिशन मिलती नहीं है। तो मैंने सूरत में ही लाइक ये हाईवे जो है अपना, ठीक है पीछे वाला हाईवे है, या फिर अपन ये साइड वडोदरा साइड जाते हैं ना, वो कड़ोदरा वाला हाईवे सीधे जाता है उस साइड, वो साइड हाईवे वगैरह पे। या फिर मैंने एक बार मतलब मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सीखी थी बाइक, तो मैं गई थी मॉनसून में विल्सन हिल्स। अच्छा, तो अरे मेरा बहुत मस्त है, बहुत तो मेरा वहां पे एक्सीडेंट हुआ था। मेरी गाड़ी स्लिप हो गई थी, बाइक स्लिप हो गई थी। आगे से एक वो टेम्पो आ रहा था कुछ, तो मैंने जस्ट गाड़ी को नीचे से ऐसा साइड में लिया, तो मुझे लगा आई गेस वो मिट्टी नहीं है, वो कुछ पत्थर वत्थर होंगे। ऊपर लिटरली पत्थर ही तो मैंने नीचे उतार दी गाड़ी, बट वो मिट्टी थी नीचे, तो मेरी गाड़ी स्लिप हो गई। तो उसके बाद से लाइक थोड़ा सा मुझे अंदर डर हो गया कि मतलब एक होता है ना कि अंदर से फोबिया हो जाता है हमें। तो बट ठीक है, बट उसके बाद मेरी कुछ टाइम तक मेरा वो फोबिया रहा, उसके बाद हट गया, वापस से शुरू कर दी। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बाइक राइडिंग। बट क्या होता है ना कि आज के टाइम पे लोग ऐसा बोलते हैं कि लड़कियां बाइक नहीं चला सकती है। बट तो ये जो थिंकिंग है ना ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। आज के टाइम पे लड़कियां सब कुछ कर सकती है। अभी आप कोई भी फील्ड में देख लो, लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं। तो और वैसे भी बाइक चलाना लाइक बड़ी बात है। सबका बड़ी बात नहीं है, सबका पैशन है यार, इसके हर किसी के अपना अपना पैशन, अपनी हॉबीज होती है। और वैसे भी रोड जब हम बाइक चला रहे होते हैं, रोड हमें जेंडर नहीं देखता हमारा कि भाई लड़का चला रहा है या लड़की चला रही है, ऑब्वियस सी बात है। वही ना बाइक राइडिंग। लेकिन यार ब्रेकिंग जरूर देखता रहूं। अच्छा बात। और अभी सच में मैं इवन मैं भी डरती हूँ, पता है। बाइक चलाते हैं लड़कियां, लड़कियां स्कूटी भी चला रही है लड़कियां, फिर कार चला रही है, तो मैं लड़कों का ये होता है दीदी आ रही है, दीदी आ रही है, चलो ऐसा। बट यार तुम लड़कियों को नर्वस कर देते हो, ठीक है। बट मैं भी इसे बोल रही हूँ, मैंने भी नोटिस करा है, मैं भी खुद अगर कोई लेडीज अगर आ रही है तो मैं साइड हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब एक्चुअली मेरे साथ हो चुका है। बट वो क्या होता है, वो एक दो पर्सन होते हैं जो नया नया सीख रहे होते हैं, या नया नए नए ड्राइवर्स होते हैं। तो कभी कभार हो जाता है, बट क्या होता है उसमें सबको काउंट कर लिया जाता है कि भाई लड़कियों को कितने मीम्स बनाते हैं, ये लड़कियां वो ऐसे ड्राइव करती हैं, उनसे दूर रहो। अगर आ रही लड़की है, कोई आंटी आ रही, कोई भी आ रहा है, वो इतनी दूर से देख करके वो बोले कि भैया दीदी आ रही है और जाओ साइड। अरे खड़ी गाड़ी में ठोक तो गलती दे रही है भाई, आप देख के नहीं चल रहे क्या? खड़ी गाड़ी में तुमने ठोक दिया। सच बोलो तो मुझे इस चीज से डर लगता है। एक्चुअली मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे को लड़कों में लड़कियों ने ठोका है मेरी गाड़ी को। लिटरली ये श्याम मंदिर है ना, जो मैं यहाँ पे ट्रैफिक था, सिग्नल था, मैं खड़ी थी, ठीक है। तो मैं ऐसे साइड में नॉर्मल खड़ी हूँ, पीछे से एक लड़की आ रही कार में थी, ठीक है, फोर व्हीलर में थी।
तो वो मेरे गाड़ी पे एकदम टच कर रही है, मैं उसको देख रही हूँ, बहन साइड ले ले। जजमेंट लिए मैं उसको बोल रही हूँ देख, क्योंकि मेरा जो टायर है ना गाड़ी का भी उस पर पूरा मेरे ऐसा ट्विस्ट हो रही, गाड़ी ऐसे हो रही है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि क्या कर रही है दीदी, क्या कर रही है, मैं उसको दीदी बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब क्या कर रही है देख ले, तो उसका वो डर गई कि मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो लिटरली सब देख रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, वो बंदी सुन ही नहीं रही है, सीधे चढ़ाई जा रही है मेरे गाड़ी पे। मैं उसको बोल रही हूँ क्या कर रही है, पीछे ले। उसको 4 बार मैंने उसको बोला कि पीछे ले, तब उसने गाड़ी पीछे ली। मतलब होता है जजमेंट नहीं आ रहा था उसको। तो उसको जजमेंट ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, स्कूटी पे जा रही हूँ तो पीछे से कोई लड़की आई, ठोक दिया मुझे। 3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और मेरे को अपनी सच पीछे में से अबे तू देख के नहीं चल सकती। ऊपर से मुझे गलत टाइम पे ब्रेक मार, बट ट्रक के सामने जाके ब्रेक मारना ऐसे। नहीं, ये बात तो सही है, बट हो सकता है लड़कियों को ये बात पसंद नहीं है, बट मैं हर किसी की बातें नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं आता है सही सही कि भाई नहीं नहीं होता है, ठीक है, तो बिगनर्स होते हैं तो हो जाता है गलती से। बट जो ये जो मीम्स बनते हैं लड़कियों पे, ये नहीं बनने चाहिए। आपने वो मनाली ये वाला सर्किट करा है? मनाली, मनाली से ले वाला सर्किट ओके, हाँ। किया है? नहीं किया नहीं है, बट सुना है। अच्छा, हाँ, तो फिर कहाँ गई? हिमाचल प्रदेश में कहाँ गए? और हिमाचल मैंने अभी नहीं कवर किया, मैं मेरा उत्तराखंड चालू है। उत्तराखंड में किधर? उत्तराखंड में मैं नीम करौली, नैनीताल, फिर उसके बाद ऊपर ये जोशीमठ, औली, ये सारा मेरा कवर किया हुआ है वहां से। ओली में यार। औली जो हम जोशीमठ है ना, जोशीमठ आपको पता है, जो बद्रीनाथ के पहले आता है। हाँ, वहां पे क्या है ना, जो अभी जो बद्रीनाथ मतलब कुछ सालों बाद जो भगवान जब नीचे आ जाएंगे, जो जो नर नारायण जो पर्वत है जो कनेक्ट हो जाएंगे, जब भगवान नीचे आएंगे ना, तो वो जोशीमठ में उनको रखा जाएगा, वहां पे उनको विराजमान करेंगे नीचे। तो वहां पे एक प्लेस है जस्ट जोशीमठ के ऊपर, औली, काफी अच्छी जगह है। आपने वो सुना होगा, आर्टिफिशियल लेक है जहाँ पे, नहीं नहीं, आप बताओ मुझे। हाँ, वहां पे आर्टिफिशियल लेक वगैरह है, तो वो एक बहुत सुंदर जगह है औली। मैं वहां पे गई हूँ, और वहां पे औली में एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे लक्ष्मण जी के लिए। तो जहाँ पे ना रास्ते में थोड़ा सा रेस्ट किया था, वो जगह पे, वो औली वो जगह है। तो वहां पे उनका मंदिर बना हुआ है, उस जगह का नाम औली है, काफी सुंदर जगह है वो। नीम करोली बाबा का कैसा एक्सपीरियंस? नीम करोली बाबा का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब बहुत ज्यादा यादगार है, मैं उसको भूल नहीं सकती। मैं जब वहां गई थी, तो लाइक मैं रात के 8, 8:30 बजे पहुंची थी वहां पे। तो भी पहाड़ी इलाका है, तो क्या होता है कि सब जल्दी बंद होता है वहां पे, रात को 7, 8 बजे के बाद रोड्स बंद हो जाते हैं। तो मैं 8, 8:30 बजे वहां पे पहुंची थी, तो क्या मंदिर के गेट सब बंद हो चुके थे, अंदर से बाहर की लाइट्स वगैरह चालू थी। तो जब मैं वहां पे गई ना, तो पूरा अंधेरा था, चारों साइड सिर्फ मंदिर के लाइट्स चल रहे थे। वहां पे जो एक एनर्जी मुझे फील हुई ना, वहां से क्या होता है, मंदिर जो है ना, मंदिर से पहले छोटा सा ब्रिज है, नीचे से एक नदी जा रही है। तो जो नदी का जो साउंड, पानी गिरने का जो साउंड आ रहा था, और वहां पे जो एनर्जी फील हो रही थी ना, मतलब मैंने उससे पहले कभी हुआ एनर्जी फील नहीं की। मतलब इतना ज्यादा, इतनी शांति, इतना अच्छा मुझे वहां फील हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे जब सुबह मैं मंदिर ओपन हुआ, सुबह 5 बजे, इतनी ठंडी थी, सुबह 5 बजे मैं मंदिर गई। तो वहां पे फिर सुबह जाते हैं, पहले तो पूजा पे मैंने पूजा अटेंड किया, वहाँ पे आरती चल रही थी, मैं आरती अटेंड किया। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मैं वहां पे 2, 2.5 घंटे मंदिर में थी। मुझे, मैं कैसे रह गई 2, 2.5 घंटे, मतलब होता है ना, मैं लाइक कैसे थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ वहां यहाँ चलने वाली, मैं 2, 2.5 घंटे मेरे वहां कब चले गए कब निकल गए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मतलब वहां पे जो एनर्जी थी ना, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में कि मतलब मैं कैसा फील करती, इतना सुकून मैंने कभी पहले फील नहीं किया था, इतनी शांति। और लाइक वहां से आने के बाद सच में मैंने खुद की लाइफ में से फील किया कि चेंजेस हुए हैं। जैसे कि? जैसे कि चेंजेस, लाइक पहले मैं बहुत गुस्सा आता था, ठीक है, अभी भी आता है, बट वो जो एक लेवल का गुस्सा था ना मेरे अंदर, वो कम हो गया। और लाइक निगेटिव चीजें जो है ना, जो भी नेगेटिव चीजें, मैं सब साइड में, मतलब लाइक पहले मैं उसको लेके चलती थी। अभी क्या होता है कि अंदर से ही, मतलब मैं सोचती नहीं हूँ, अंदर से ही वो चीजें छोड़ो, लेट गो करो उसको। मतलब काफी जो छोटे छोटे मेरे अंदर, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए, बट इन छोटे छोटे चेंजेस मेरे अंदर बहुत ज्यादा, नेगेटिव चीजें दूर रखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिविटी जहाँ पे है मैं वहां जाऊंगी। मतलब उसके बाद से क्या हुआ ना कि मेरे अंदर जो ये
भगवान के प्रति जो आस्था है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती गई। यस, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत खास था, बहुत मैंने ज्यादा। सुना है कि वहाँ पे वो जो मूर्ति है उनकी वो बंद कर दी है। मतलब वैसे नहीं, बट इन जनरल ऐसे आपको फील होगा कि वो आपको नहीं, कुछ बता ही चाहिए। हाँ मतलब ऐसा, ये बहुत रेयर होता है, मेरे साथ ऐसा अंदर नहीं अंदर हुआ आपको है। फील होगा अंदर से ठीक है, हाँ हाँ चलेगा। हाँ हाँ, यस, ये होता है कि मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि क्या होता है, एक एनर्जी होती है, एक वाइब आती है, हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ हमने सपना देखा है, या फिर कोई हमें पर्सन कुछ बोल रहा है, बट वो जस्ट हमें से हम कोई चीज विजुअलाइजिंग करते हैं ना, कि भाई माइंड में कुछ चल रहा है, लाइक समथिंग कुछ ऐसा होता है कि हमें लगता है, और वो हमें सच लगता है। लाइक पता है, हम बहुत बार सपना देखते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार, ये तो हुआ था। हाँ, और ऐसे कैसा होता है कि बहुत बार हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, हमारे साथ कोई चीज हुई होती है, तो हमें लगता है यार यहाँ तो मैं आई थी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुआ है यार, ये तो मैं कर चुकी हूँ। तो लाइक उस टाइप का कुछ होता है कि कुछ हुआ था, बट वो हमें दिखता नहीं है, वो चीज दिखती नहीं है, जस्ट फील होती है, सब फील होती है अंदर। आप मतलब जब गए थे तो रश कैसा था वहाँ पे? मैं सुन रहा हूँ रील्स में भी काफी आ रहा है कि हाँ, बहुत ज्यादा रश हो गया वहाँ पे। वहां पे रश तो था, बट इतना नहीं था। मैं गई थी, अप्रैल में गई थी, अप्रैल में गई थी। अप्रैल तो पीक सीजन है ना, अप्रैल में। हाँ, तो इतना रश तो नहीं था, मतलब ठीक था, इतना मतलब जो लेवल का हम सोचते हैं ना, ओ माय गॉड, से कि अभी हम उज्जैन जाते हैं, महाकालेश्वर जाते हैं, या फिर कोई अदर जगह जाते हैं, तो बहुत क्राउड रहता है, तो वहां पे इतना क्राउड नहीं था। ओके, आपने सात ज्योतिर्लिंग करा बराबर। यस। सो मेरे को एक चीज है ना, पहले ज्योतिर्लिंग के पहले कौन सी सोनम थी और सातवें के बाद कौन सी? देखिए, जब मैं पहले ज्योतिर्लिंग गई थी, भीमा शंकर। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो है ना? नो नो सॉरी, मैं फर्स्ट ज्योतिर्लिंग मेरा था त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर, तो त्र्यंबकेश्वर में ना 3 ज्योतिर्लिंग है, एक नहीं है। जो ज्योतिर्लिंग है ना, वहाँ पे मतलब क्या था कि जब मैं गई ना, मैंने फर्स्ट टाइम दर्शन किया ना, तो मुझे कैसा फील हो रहा था कि यार ये क्या चीज है। तो मैंने उसके बारे में देखा कि 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, ऐसा है, अगर ये ज्योतिर्लिंग अंदर चली जाएगी तो फिर मतलब सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा बहुत कुछ चीजें आपने भी सुनी होगी। तो मतलब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये क्या चीज है, मुझे जानना है। फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे बहुत नया नया लग रहा था कि ये क्या है, मुझे जानने का बहुत अंदर से क्यूरियोसिटी हो रही थी। उसके बाद मैंने सेकंड किया, थर्ड किया, तो हर बार ना मेरा अलग अलग अनुभव था कि भाई बहुत डिफरेंट डिफरेंट, मैंने हर जगह अलग 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 एनर्जी फील की। मैं गई थी काशी विश्वनाथ, वो तो सबसे बेस्ट। तो मैं वहां जाती हूँ, मैं वहां 2 बार जाके आई हूँ, मेरा वापस आने का मन नहीं करता है। मतलब मेरा मन करता है बस मैं वहां रह जाऊं। पता नहीं वहां पे कैसी वाइब है, कैसी वाइब है, बहुत अलग एनर्जी है, मतलब मन नहीं करता वहां से वापस आने का। मैं वहां गई थी महाकालेश्वर, तो मैंने वहां पे जल अभिषेक किया था। तो जब मैंने ज्योतिर्लिंग को हाथ लगाया था, टच किया, उसके बाद मैं घंटे भर तक शांत थी। मेरे सामने कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कोई कुछ बुला रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंदर से ना मुझे बहुत एक पीस फील हो रहा था, मतलब इतना ज्यादा सुकून, शांति में शांति से बैठी हूँ घंटे भर तक। वह सामने एक कुंड है मंदिर के बाहर, उस तरह से जिससे मतलब हर रोज अभिषेक करते हैं, मैं उसके बाहर बैठी हूँ, घंटे भर तक आराम से बैठी हूँ। मतलब वही मुझे हर बार एक अलग फील होता है, मैं जब भी जाती हूँ। मैं केदारनाथ गई थी, वहां का तो पूछो ही मत। मतलब मैं वहां गई थी ना, लिटरली मैं पहले तो ठीक था, नॉर्मल था, मुझे समझ था कि मुझे अंदर जाना है, बहुत क्राउड था, बहुत क्राउड था, मुझे अंदर जाना है, टाइम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये लोगों का फिर मैंने लाइक होता है ना पीछे जो मंदिर में होता है बाबा जी की, चलो मैं आप इतने पैसे दो, हाँ। मैं आपको वीआईपी एंट्री करवा दूंगा। अब मैं कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, करवा दोगे तो मैं ये भी देने के रेडी हूँ, बट मुझे दर्शन करने हैं। ठीक है, मुझे ऐसा था कि मुझे दर्शन करने हैं, बस जल्दी करने ही करने हैं। पता है क्या हुआ, जब मैं मंदिर के अंदर गई, तो वहां एक तो मंदिर में अंदर जाते ही बहुत अलग ही फीलिंग थी वहां पे। फिर जैसे मैंने ज्योतिर्लिंग को देखा ना, तो बस मैं देखते ही रह गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस मैं देख रही हूँ, वहां पे खड़ी हूँ, वहां पे अघोरी बाबा लोग भी अंदर थे एक दो, और ऐसे पुजारी जी थे वहां पे। तो मतलब जो लोग भी आते हैं उनमें से तिलक लगा देंगे, प्रसाद दे देंगे, ऐसे कुछ, बट वो हर किसी को नहीं करते, वो तो जाने देते हैं। बट मैं वहां खड़ी हूँ आधे घंटे तक मैं खड़ी थी, मुझे वो लोग बोल भी रहे हैं, और मेरे को पता नहीं कि मैं रो रही हूँ, बट मैं रो रही हूँ। मुझे बाद में लोगों ने बोला कि आप इतना क्यों रो रहे थे, ठीक है।
कंटिन्यू मेरे आंसू चल रहे हैं, ठीक है, मैं देख रही हूँ और मैं रो रही हूँ। तो फिर वो जो वहाँ पे पंडित जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया ऐसे। जब उन्होंने मुझे तेजी से बुलाया तब मुझे सुनाई दिया। तब तो मैं खड़ी थी, रो ही रही थी, और मुझे नहीं पता कि मैं रो रही थी। फिर क्या, उन्होंने मुझे बस ऐसे तिलक लगाया और मुझे पता नहीं कुछ दिया, शायद प्रसाद दिया, कुछ बेलपत्र पता नहीं कुछ था एक पैकेट में, मुझे उन्होंने वो दिया। फिर जो मेरे साथ में फ्रेंड्स थे वो मुझे लेकर गए कि चल बहन बाहर चल, अभी हो गया, लोगों को भी दे टाइम, ठीक है, मुझे बाहर लेकर गए। उसके बाद मैं मंदिर के पीछे जाके बैठी हुई थी। मैं 2 घंटे तक कंटिन्यू रो रही थी, और मैं क्यों रो रही थी मुझे नहीं पता। मुझे पता ही नहीं, सीरियसली मैं अभी भी वो चीज ऐसा फील कर रही हूँ। लिटरली मुझे ऐसा होता है कि मैं क्या था, वो चीज थी क्या, दुख हर लिया। पता नहीं क्या था। फिर मैं अंदर गई। फिर लाइक मैं उनको, मतलब कि पूजा वगैरह होता है, तो मैंने पूजा करी। तो उन्होंने जब बोला कि ये सच, मतलब वहां पे पूजा बड़ी अच्छी करवाते हैं, ठीक है, ऐसे पंडित जी साथ में बैठते हैं, सब कुछ करवाएंगे, ये सब जो भी, मतलब जो भी उनका विधि होता है वो भी करवाते हैं। फिर लास्ट में बोलते हैं उनको हक करो। यस, एक्चुअली मुझे वो जो था ना, मतलब बहुत बहुत अलग था। तो फिर मैं गई, पूजा किया। उसके बाद से ना मेरा लाइक सीरियसली, मतलब अलग ही वाइब है मेरी। उसके बाद से अभी तो मुझे ऐसा हो गया कि मैं कितने जल्दी पूरे के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लूं बस। हाँ, और उसके साथ मेरे 2 धाम भी कंप्लीट हो चुके हैं। 2 धाम यानी 4 धाम से केदारनाथ और हाँ, बद्रीनाथ। मतलब उत्तराखंड वाले नहीं, केदारनाथ धाम में नहीं आते। धाम नहीं है ना, नहीं, ज्योतिर्लिंग आता है। यस, वो ऐसा होता है कि मेरा उत्तराखंड के 4 धाम होते हैं। वो होते हैं श्री यमुनोत्री, श्री गंगोत्री, एंड केदार बद्री, श्री केदार, श्री बद्रीनाथ, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के 4 धाम है, बट जो हमारे जो पुराणों के हिसाब से जो ग्रंथों में है ना, वो है बद्री विशाल, बद्रीनाथ, ठीक है, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, एंड ये जो है ना, क्या बोलते हैं, कहाँ पे? द्वारिका, जगन्नाथपुरी, एंड ये कौन सा था यार, मैं खुद भूल गई। State. मेरा अलग ही चल रहा है दिमाग में। रामेश्वरम, सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब 4 धाम है ये हमारे, बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। ये 4 धाम है मेरे माइंड में ना अभी भी। लाइक जो मैं केदारनाथ में थी ना, वो जो मेरे एक्सपीरियंस आ अंदर, रहा है। वो मेरे अंदर चल रहा है। तो मैं क्या बोल रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है सीरियसली। लाइक वो मैं अभी लिटरली मैं वहां पे हूँ अभी। शक्तिपीठ विजिट किया आपने की? हाँ, मैंने किया है। कौन सा? शक्तिपीठ, ये जो है ना, विंध्याचल। विंध्याचल। हाँ, मैंने बिहार एक, में? बिहार बिहार में ना, यूपी में? यूपी में है। ओके। तो बस एक किया। मैंने सुना है कि वो आसाम वाला जो शक्तिपीठ है बहुत पावरफुल है। ओके। नाम ना भूलिए उनका, बताओ क्या नाम है? नहीं, वो मैं सुना, मैं नाम ही भूल गया, मैंने बीच में प्लान करा था वहां जाने हाँ, का। भूल गया था ना मेरा। क्योंकि शक्तिपीठ बहुत सारे हैं। 52 है शायद। 52 है, 52 शक्तिपीठ है। तो उसका तो मैंने अभी फिलहाल तो टारगेट नहीं रखा है, बट वो भी मुझे करना है। बट उसमें क्या है, थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आगे आउट ऑफ इंडिया भी है, बाहर भी है। तो 52 पॉसिबल, मतलब और इम्पॉसिबल भी नहीं बोल सकते हैं, बट ठीक है, देखते हैं कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं। फिलहाल तो मेरा टारगेट है 12 ज्योतिर्लिंग का, तो 25 में मैं कंप्लीट कर लूंगी। तो ये 7 के पहले जब आपने हम्म। मतलब एक भी ज्योतिर्लिंग नहीं करा था, हाँ, उस टाइम की सोनम में और 7 करने के बाद वाले सोनम में क्या फर्क तब है ना, उस टाइम पहले में ना ये सब मैं बिलीव नहीं करती थी। है? भक्ति आस्था में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं था। मैं मंदिर जाती थी, मैं पूजा करती थी, मतलब एक हमारे भगवान है, तो मैं वो हिसाब से जाती थी, ठीक है। बट उसके बाद अब मेरे अंदर क्या हो गया, ये सब करने के बाद मेरे अंदर क्या हो गया कि नहीं भाई, ये कुछ तो है। मतलब एक एनर्जी है जो हमें दिखती नहीं है, बट वो है, बट वो है। ये हमारे साथ है। तो उसके बाद से मैं कुछ ज्यादा ये सब में चली गई हूँ। भक्ति भाव में बहुत मेरे अंदर काफी आस्था आ गई है सबको लेकर के। और मुझे लोगों से लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं क्या होता था, मैं लोगों के पीछे भागती थी, लाइक फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, इनके साथ घूमना फिरना, ठीक है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। मतलब है, लोग बोलते हैं कि भाई, मुझे बोलते हैं लिटरली कि भाई तू सेल्फिश हो गई है, तू आती नहीं है, हम बुलाते हैं। यार जब अंदर से मन नहीं करता है तो मैं किससे आऊं। लोग बोलते हैं चल भाई गोवा जाते हैं, चल भाई यहाँ जाते हैं। मैं भी गई हूँ गोवा, बट ठीक है, बट वो मैं पहले गई थी। बट अभी मुझे क्या होता है कि भाई अगर मैं यहाँ जाऊंगी
मेरा टाइम वेस्ट करूँ, उससे बेटर है कि मैं बिल्कुल अच्छी जगह में जो दिल्ली कंप्लीट कर लूं, कुछ कर लूं। ये सब में क्या रखा है, कुछ नहीं है यार। ऐसा होता है क्योंकि ये सब हमारा कुछ हमारे साथ ही नहीं, बाकी जो हम कर रहे हैं ना, थोड़ा भक्ति भाव दिखा देंगे तो ये हमारे साथ जाएगा ऊपर, ये सब यही रह जाएगा। कौन से भगवान को मानते हैं सबसे ज्यादा? शिव जी। मेडिटेट करते हाँ। डेली? नहीं, डेली तो नहीं करती, क्योंकि डेली ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता है, तो वीक में एक दिन फिक्स है, एक दिन करती हूँ, थर्सडे को। आई प्रीफर मतलब आप डेली करो, क्योंकि मैं भी डेली रेगुलर करता हूँ। ओके। सो चेंज अब उसमें भी ना तरीके, आप कैसे करते हो मेडिटेट, जरा सभी एलाबोरेट करो। मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं थोड़ी देर तक योगा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद में कान में ईयरफोन डाल के, उसके बाद जो म्यूजिक है ना मेडिटेशन का, उसको ऑन करती हूँ, एंड देन बैठ जाती हूँ, मुद्रा में बैठ जाती हूँ। 15 मिनट, 20 मिनट, जब तक मैं अंदर हूँ तब तक ऐसा मेरा चलता है, ऐसे करती हूँ। अब विजुअलाइजेशन के पावर को, पावर के बारे में बता, तो विजुअलाइजेशन का पावर एक एक ना मैंने एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें ना कुछ बॉडी बिल्डर्स को रखा गया था। ओके। जिनको कुछ टाइम स्पैन करके याद नहीं एग्जैक्टली, बट एक महीना बॉडी चल रहा है कि एक आधी महीना उनको बिना चेंज के और नॉर्मल खाने पे नॉर्मल डाइट पे रखा गया था। ओके। और उनको बोला गया था कि आप लोग ना सिर्फ विजुअलाइज करना, जिस टाइम पे आप वर्कआउट करते हो उतने बजे कि आप फुल ऑन वर्कआउट करके आए, मस्त मसल एकदम पम्प है, ठीक है, आप विजुअलाइज करो। तो एक महीने बाद जब ये क्या होता है कि 21 दिन के बाद ना एक आदत छूटती है, फिर उसके बाद एक महीने में Yes, थोड़ा सा yes. मसल मास, थोड़ा सा Yes, जो yes. पंप रहता है ना, पंप चला जाता है, Yes, ठीक yes. है। उसमें वेट थोड़ा सा कट कट हाँ, गया, हाँ, हाँ. बट उनमें कुछ नहीं हुआ था, उनमें कोई नहीं, मसल साइज उल्टा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। ओके. तो ये सिर्फ विजुअलाइजेशन। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा रेगुलर करो मेडिटेशन, और विजुअलाइज करो वो लाइफ जो आप चाहते हो, हाँ, हाँ. पूरा 15-20 मिनट। ये चीज मैंने पढ़ी थी, तो मैंने उस टाइम पे खुद को स्टार्ट भी करा था करना, बट उसके बाद क्या हो ना कि वर्कलोड के साथ साथ इतना थक जाती हूँ ना कि फिर सोचती हूँ यार छोड़ ना यार, मैं थोड़ा सो लेती हूँ थोड़ी देर और, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत काम करना है। तो क्या होता है, इस चीज की वजह से ना मैंने एक दिन फिक्स किया कि मैं एक दिन इस चीज को दूंगी, बाकी दिन नहीं हो पाता है मुझसे, मेरा ऐसा है कि नहीं हो पाता है। फिर क्या जबरदस्ती कर रही हूँ ना वो चीज को, फिर क्या फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। अगर आप कोई चीज को जबरदस्ती करते हो, मन से करते हो, तो वो तब तक होती है। जब कोई अगर नहीं हमें करना है, जबरदस्ती हो रही है, तो फिर वो चीज होती नहीं है प्रॉपर, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना, मेरा ऐसा है। अगर करो करो तो आप दिल से करो तो होगी वो चीज। अगर आप मन से नहीं करोगे कि भाई ऐसा शेड्यूल है कि भाई ये करना है, वो करना है, ये चीज भी करनी हो, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप एक चीज कर रहे हो तब उसको करो तो प्रॉपर वो चीज होगी। कौन से टाइम पे करते हो मेडिटेट? शाम को। शाम को। अगर आपको मतलब रेगुलर करना है तो जो मैं टाइम यूज करता हूँ, हाँ, सुबह। नहीं मैं सुबह नहीं, Okay. मैं सोने से पहले रात को। जस्ट खा पी ली तब एकदम, हाँ, जो आप कह रहे हो सोने, ना, हाँ, तो फिर ये चीज जब मैंने शुरुआत की थी ना स्टार्टिंग में, तब मैं सोने से पहले तब मैं करती थी। फिर उसके बाद क्या हो गया कि चलो ठीक है, मैंने बीच में फिर मुझे गीता पढ़नी है, ठीक है, थोड़े दिन वो स्टार्ट करा, तो थोड़ा समझ आया, थोड़ा ऊपर से जा रहा है, क्योंकि बहुत हार्ड है सच में। वो ट्रांसलेशन भी आता है ना? हाँ, ट्रांसलेशन आता है, बट मैंने वो नहीं किया था। मैंने नॉर्मल जो आता है ना, मैंने साइड में ट्रांसलेशन हिंदी में होता है, फिर संस्कृत में होता है। फिर वर्ड हिंदी हम जितना समझते हैं उतनी इजी नहीं है हिंदी। हिंदी सबसे टफ है। तो ठीक है, कुछ चीजें समझ आ रही है, बहुत धीरे धीरे थोड़ा पढ़ रही हूँ, एक पेज पढ़ रही हूँ, इतना पढ़ रही हूँ, ठीक है, एक आधा कंप्लीट कर लिया, तो फिर समझ लिया है। उसके बाद मैंने वो भी साइड कर दिया, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार की माइंड है ना डाइवर्ट हो जाता है अलग अलग जगह, वो फोकस नहीं कर पाता चीजों को। तो ऐसे ऐसे करके मेरी चीजें कभी कुछ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैंने लाइक अभी क्या करती हूँ, फिक्स कर दे, एक दिन ये करूंगी, एक दिन ये करूंगी, तो क्या होता है कि मेरी चीज हो पाती है, वर्क कर रही है। अभी मैं सारा चीज एक साथ करूंगी तो वो नहीं हो पाता है, मेरे से पॉसिबल नहीं होता। लोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम, लोग सब करते हैं, पर मेरे से नहीं होता अभी। लेकिन मेडिटेशन के बाद जो नींद आती है, ओके। मैंने पहले स्टार्ट करता था, मैं विदाउट म्यूजिक करता था। ओके। विदाउट म्यूजिक में ना 15-20 मिनट निकल जाता था, पता नहीं चलता था, धीरे कान बंद करके। नहीं नहीं ऐसे बस ऐसे ही? हाँ, रात को क्या वैसे शांति रहती है ना एकदम, शांति सोने होती से है। पहले करता ओके। हूँ, बेड पे पड़ा, बेड पे मैं सीधा बैठा, हाँ। स्टार्ट किया,
15-20 मिनट निकल जाते थे। फिर बाद में म्यूजिक के साथ मैंने कहीं तो देखा था मैंने म्यूजिक का यूज करने के लिए, तो उसमें जैसे कोई बीज मंत्र पकड़ लो, तो वो बीज मंत्र का कोई म्यूजिक ऑन करो और वो सुनते सुनते करो। फिर मैंने म्यूजिक के साथ स्टार्ट करा। अब वो म्यूजिक जब मेरे दिमाग में चलता है ना, कभी भी अगर मैं बाहर हूँ और वो प्लेलिस्ट में गलती से बज गया, मेरे को नींद आने लगती है। क्योंकि वो आदत हो गया मेरे दिमाग में, वो बज रहा है मतलब मेडिटेटिव स्टेट में हूँ मैं फिर से और सो जाऊंगा, तो नींद आने लगती है अब। So as of now, जितना मैंने आपसे बात करा ना, I feel like you are very spiritual person. Okay. So I have heard and I think so, the more person is spiritual, उतना ज्यादा better वो एक as a lover होता है for a guy or girl. So आप क्या मानते हो इसमें? Because spirituality teaches you to love yourself, and if you love yourself जितना ज्यादा उतना ज्यादा you will be a provider to the person you are with. आई थिंक मेरे हिसाब से कि ये जो चीज होती है ना, अगर आप किसी से प्यार करते हो, लाइक लवर, लाइक ये नहीं होता कि लड़का लड़की है ये प्यार कर रहे हैं, ये नहीं होता है। आपको प्यार आपको किसी से भी हो सकता है। आपको भगवान से प्यार है, आपके पेरेंट्स से प्यार है, खुद से प्यार है, या फिर अभी घर पे एक पेट है उससे प्यार हो जाता है। तो प्यार का एक कोई डेफिनेशन आज के टाइम में जो डेफिनेशन है वो यही है, कपल्स है, ठीक है, ये उनका प्यार है। तो प्यार ये नहीं होता था, प्यार किसी से भी हो सकता है। कोई भी चीज से हमें छोटी छोटी चीजें पसंद आती है। हमें अगर सपोज करो हमें बचपन में हमारे एक छोटा सा टॉय होता है, अगर वो टॉय हमें इतना पसंद होता है, अगर वो कहीं खो जाए तो हमें कैसा होता है? दुख होता है ना। तो आई थिंक वो प्यार होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि कोई चीज ऐसे मोह माया ओके, मतलब नहीं होता। अभी आज के टाइम पे क्या मतलब लोग इससे ये फायदा निकल रहा है मेरे को, है ना, ये मतलब ही होता है कि भाई यहाँ पे इनका कुछ फायदा है, तो वो प्यार नहीं बोल सकते हम उसको कि ये प्यार है। इस्तेमाल करना या यूज एंड थ्रो वाला चलता है आज के टाइम पे। तो मेरा मानना यही है कि प्यार ये नहीं होता है कि आप किसी से प्यार करते हो, प्यार तो किसी से भी हो सकता है। So, can you tell me 3 red flags in a guy and 3 green flags? रेड फ्लैग, Which you prefer? और ये तो ठीक है। रेड फ्लैग देखो, डिसरिस्पेक्टफुल नेचर, ये तो फर्स्ट हो गया। फिर डिसऑनेस्टी, एंड थर्ड क्या, हाइड एंड सीक वाला टाइम होता है ना आज के टाइम पे, जैसे कि लाइक चीजें छिपाना, है ना, झूठ बोलना, ये सारी चीजें। तो ये रेड फ्लैग्स है मेरे लिए। आपने जो डिसरेस्पेक्ट वाला बोला ना, एक्चुअली आई वाज इन पुणे एक बार, ठीक है, तो फॉर एन कॉलेज इंटरव्यू था मेरा, ओके, एडमिशन के लिए, ठीक है, और तो वहां पे वन मोर कंट्रोलिंग है ना, मैनिपुलेटिव, बहुत ज्यादा। आजकल मैनिपुलेशन में बहुत ज्यादा काम हो जाता है, बहुत ज्यादा ऐसे लड़के बहुत प्रो हो गए इस चीज में। यस, बहुत ज्यादा। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। और कंट्रोलिंग पावर भी उनका ऐसा कंट्रोल भी करते हैं, तो मैनिपुलेट करके कंट्रोल करते हैं कि भाई बंदे को समझ ही नहीं आया। भाई और तुम तो खुदा हुआ है। हाँ, सही बात बोलती है। यस, आज तक कहाँ बट ये चीजें ना बाद में जाके बहुत ज्यादा हर्ट करती है। उनको बाद में समझ आता है, जब वो लड़का आपको चीट करके चला जाएगा तब आपको समझ आएगा, ओ माय गॉड ऐसा था, ओके ये इसलिए ऐसा कर रहा था, तभी मैं सोच रही मुझे ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि क्या होता उसके है, बाद समझ आता है। जो जैसा कर रहा होता है ना उसके दिमाग में वही चल रहा होता है। Yes. तो अगर वो आपको किसी चीज के लिए मना कर रहा है या किसी चीज के लिए बोल रहा है, ठीक है, अक्यूज कर रहा है बिना मतलब के कि आपने, हो सकता है आपने ये किया, आप यहाँ गए थे, हो सकता है आपने ये किया, ठीक है, अगर कहीं ना कहीं वो बंदे ने वो चीज कर रखी है, तो वो उसने वो स्टेट देखा है, तो उसको डाउट है कि कहीं आप भी वो चीज ना कर रहे हो, इसलिए वो करता है। यस, ओके, हाँ, ये चीज होती है। क्योंकि क्या होता है ना कि वो लोग ना पहले वो चीज कर चुके होते हैं, सामने वाली बंदी को कुछ नहीं पता है, ठीक है, वो एकदम क्लीन है, वो अपने साइड से एकदम ओपन है, ठीक है, उसे कुछ नहीं पता है। आप उसको जो बोलोगे उसके माइंड में वही थॉट चलेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसको ना ऐसे बोलेगा, हाँ तुमने ये किया होगा, अच्छा तुम यहाँ गई, तुमने वो किया होगा। तो क्या होता है ना, उसके अंदर ये होता है कि यार ये मुझे ऐसे बोल रहा है, नहीं मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, अच्छा ठीक है, वो उसकी बातों में आ जाएगी, ठीक है, वो उसका ब्रेन वॉश कर रहा होता है, वो उसकी बातों में आ जाएगी, अच्छा ठीक है अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, अब ये नहीं करता, तेरे को यकीन नहीं है मेरे पे, तेरे को बिलीव नहीं है मुझ पे, तो ठीक है भाई अपना पर्सनल चीजें अपनी दिखा देंगे, ठीक है, फोन देख ले, इंस्टाग्राम देख ले। बट मेरे हिसाब से ये चीज सबसे ज्यादा गलत होती है। अगर आपको
सामने वाले को अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो ठीक है भाई, तुझे ट्रस्ट नहीं है तो तू जा। अगर देखो सामने वाले को ट्रस्ट होगा ना आपके ऊपर, तो वो आपको ये चीज बोलेगा ही नहीं कि तेरा फोन दिखा, तेरा इंस्टा चेक करा, व्हाट्सएप चेक करा। आपको ट्रस्ट होगा तो पहली बात तो वो बोलेगा ही नहीं, बाकी जिसको करना है वो तो कर ही वो लेगा, कर लेगा। और उसने कर भी लिया तो वो पता चल जाए, हाँ हाँ, बट कभी पता चल पता चल जाएगा। जाए। इनफैक्ट मैं आप लोगों को जो बोला ना डिसरेस्पेक्ट, तो आई वाज इन पुणे, हाँ एक वहाँ पे आई मेट अगो, ठीक है, ऐसे हमारी बात होने लगी। तो मेरे को जाना था वहाँ पे, एक मॉल फीनिक्स का भी था, वहाँ पे जाना था। हाँ, ये फिनिक्स मॉल है। मार्केट सिटी, फीनिक्स मार्केट सिटी, कुछ हम्म, तो ऐसा ही नाम है, मैं हम्म, भूल गया अभी। मेरे को वहाँ जाना था, तो मैंने बोला चल तू भी साथ में, ओके ठीक है। तो अब हो गया, ठीक है, हम जाने लगे। बट रास्ते में उसने ना ज्यादा फैट के ऊपर तू बोल दिया, ओके। और नहीं यार, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं, क्योंकि वो ऐसा होता है, तू बोलता है, मेरे को नहीं पसंद, पता नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये चीज हो जाती है अगर आप बोलो जैसे, बोलो ना, मैं हाँ, तुमसे नीचे नहीं आऊंगा, तू भी तुम पे ही ये चीज होती है अगर किसी से हम बात कर रहे हो, वो सडन ना कोई ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, तू कर देगा, तो वो चीज बस चुभ जाती बहुत चुभता है ना। अगर आप स्टार्टिंग से ऐसे बात कर रहे हो तो हमें होता है कि चल भाई तो ऐसे ही बात कर दी, फिर तुम वैसे ही बात करो, फिर तुम करो, सडनली तुमने तू बोल दिया ना, तो वो चुभ जाती है कि यार मजा नहीं आया। कोई बात नहीं, जान दो। ये चीज होती है। तो 3 रेड फ्लैग होगा, 3 Okay. ग्रीन फ्लैग। 3 ग्रीन फ्लैग, सबसे जो वो लोग होते हैं ना कि अपनी चीजें फुल ट्रांसपेरेंट रखते हैं एक दूसरे के साथ में। एंड सेकेंड वन कि आपको, आपके कोई ड्रीम्स है, सपोर्टिव होते हैं बहुत, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, बहुत काइंड काइंड हार्टेड होते हैं। तो ये 3 ग्रीन फ्लैग्स मेरे हिसाब और से। एक बात बताओ, अगर लड़का बहुत अच्छा रीअश्योरर है, ओके बहुत बढ़िया से रीअश्योरेंस दे रहा है, ओके, वो वहां सबसे पे बड़ा भी green कुछ flag। गड़बड़ है ऐसा कुछ। नहीं, वो बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा रीअश्योरेंस चाहिए होता है हर चीज। हाँ हाँ, यस सही होता है। और मॉडर्न डे रिलेशनशिप आपने देखे, ठीक है, हुकअप कल्चर। यार मुझे ये जानना है कि ये हुकअप क्या होता है, ये ओपन रिलेशनशिप, हुकअप कल्चर, मेरे को एक्चुअली में मुझे नहीं पता। मैं ओके, ओपन रिलेशनशिप शायद ये होता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, ठीक है, कमिटेड नहीं हो, मतलब हो कि दोनों को पता है कि हम दोनों का उसको सीन है, ओके, बट ऐसा ओपन है कि अगर तुमको किसी तीसरे के साथ भी करना है तो यू आर अलाउड। अगर लड़की को भी किसी के साथ करना है तो यू आर अलाउड, तो तुमको कोई भी बंदिश नहीं है इस चीज की। तो ये आई थिंक ये ओपन हो सकता है। और हुकअप तो वन नाइट स्टैंड, मिला गया हो गया। मेरे एक फ्रेंड है, मतलब स्कूल में था साथ में, फिर वो रसिया चला गया, ठीक है। तो वहां से वो लोग वहाँ पे एमबीए वगैरह कंप्लीट किया, तो यहाँ पे आया, तो मुझे पूछ रहा था तो ये सब ओपन रिलेशनशिप वगैरह कर दिए। मैं बोला ये क्या होता है? बोलता तुझे नहीं पता? बोला नहीं पता। बोलता है क्या बात है, तू तो इतनी मॉडर्न हो। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे ये सब चीजें, मतलब मैं ये सब करती हूँ कि पता हो जरूरी हो, मुझे नहीं पता। बोलता चल ठीक है। तब से ना मेरे माइंड में ये बात थी कि ये होता क्या है, एक्चुअली में ये होता क्या है सच में। और वैसे भी हमारा सूरत जो है इतना ज्यादा ओपन तो है नहीं कि भाई यहाँ पे ये सब ऐसा कल्चर हो। सूरत में बहुत ज्यादा अपनी कल्चर को समेट के रखा है। यस, यहाँ पे इतना भी नहीं है। आप दिल्ली मुंबई चले जाओ, माय गॉड, दिल्ली मुंबई पुणे। इनफैक्ट अभी ना लड़कों का सपना होता है कि मतलब सपना क्या, मतलब ऐसा ड्रीम होता है कि उनको फिरंगी लड़की चाहिए शादी करने के लिए, अमेरिकन चाहिए। बट मैं क्या मानूं, अमेरिकन को तुम संभाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ हो भी गया तो शादी तुम संभाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है, वहाँ का जो कल्चर है बहुत अलग, बहुत अलग तुम है। इनसिक्योरिटी से मर जाओ। इससे अच्छा यही है कि अपने यहाँ की लड़की लो, शादी ब्याह करो, सेटल हो। सेटल और सही बात है। लोग क्या होता है ना कि लड़के जो होते हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं, बट लड़की उनको सती साबित चाहिए। हमारे यहाँ का ये लड़कों का थॉट है। बट यार तुम हर किसी लड़की पे ट्राई करोगे तो तुमको कहाँ से मिलेगी यार, ये तो सोचो। एक जगह टिक जाओ, अगर तुम एक जगह खुद नहीं टिकोगे तो तुमको कहाँ से मिलेगी लड़की, वो तो सोचो। वो ये नहीं सोचते। अच्छा इसमें एक और चीज, दो शादी का वो चलता है ना, अरेंज हाँ, मैरिज या और लव आप मैरिज। इसको सपोर्ट करते हो? यार मैं सच बोलूं देखो, मैं तो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो अगर आप निभा सको पूरी लाइफ, अरेंज तब मैरिज तो में ठीक ढालना है। ही पड़ेगा ना। नहीं, अरेंज में क्या होता है कि फैमिली प्रेशर होता है, तो कुछ लोग क्या होता है कि फैमिली को देख के चलते हैं कि भाई फैमिली, अगर फैमिली देख रहे हैं कि भाई फैमिली की इज्जत है, जो भी है वॉट, बहुत कुछ चीजें होती हैं, समाज है, तो वो चीज को लेके लोग ना अरेंज मैरिज में
चला लेते हैं शादी। बट लव मैरिज में क्या होता है कि भाई अगर नहीं चल रहा है तो फिर बिल्कुल ही नहीं चलेगा, घर में कलेश होगा, उनकी लड़की की माँ के साथ भी मैं देखी झगड़े होंगे, ये होगा। अगर आप वो चीज सब कुछ मैनेज करके चल सकते हो तो लव मैरिज बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैरिज में जो आपने बोला ना लड़की की माँ के साथ नहीं बनेगी, हाँ यहाँ पे ना दिक्कत क्या हो जाती है ना कि जो जब शादी करना है, ठीक है, तो लड़के की माँ को समझना चाहिए कि वो लड़की जो है किसी और घर से यहाँ पे आ रही है, तो जो लड़का आपके गोद में सर रख के आपको सब बताता था अब वो आपको नहीं बताएगा, अब वो उसको बताएगा। अब जो है वो उसका प्यार जो है बढ़ चुका है, अब वो उधर भी देखेगा और आपके पास हो सकता है टाइम आपको कम दे, तो माओ को पहले तैयार होना चाहिए लड़की की शादी नहीं, में। बट वरना ये चीज भी आती अगर है। दोनों साइड से उस पर प्रेशर आएगा कि बीवी बोल रही है ये वो, ठीक है, दोनों जन अलग अलग बोल रहे हैं, तो फिर वो बेचारा बीच में पिस जाए। बट ऐसा नहीं है, पता है क्या होता है कि जो शादी होती है ना, जो लड़के की माँ होती है ना, वो एक अलग ही उम्मीद लगा के बैठी है कि भाई बहू आ रही है काम करेगी। काम करेगी, बट वो ये नहीं सोच रही है कि भाई जैसे मेरी बेटी है तो वो भी किसी की बेटी ही है। वो कोई बचपन से पैदा होने सब कुछ सीख के नहीं आई थी। जैसे आपने अपनी बेटी को किसी के घर भेजा है तो आपकी बेटी है ना, आप उसको बेटी के रूप से देखते हो। बट जो बहू आती है उसको आप अलग ही ट्रीट करते हो कि भाई घर पे आएगी, काम करेगी, ये करेगी। रीजन ये होता है कि इस वजह से नहीं बनता है। अगर आप उसको बेटी मान के चलोगे तो क्यों कोई लड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ माएं ऐसा करती हैं, लड़कियां भी ऐसे करती हैं, वो सास को सास ही समझती है। अगर आप अपनी मम्मी के जैसे उनको भी अपनी मम्मी समझोगे तो ये चीज नहीं होगी। बट क्या होता है ना कि लोग नहीं समझते हैं। ये हमारे आपके बोलने से ऐसा हो नहीं जाएगा, लोगों की सोच नहीं बदल जाएगी। लोग नहीं समझते। अगर ये चीज सच में अगर लोग ऐसा अपना लेके ऐसा करें तो भाई नहीं होगा ऐसा करें। इनफैक्ट मेरे को तो लगता है कि अरेंज मैरिज बहुत स्कैरी है, क्योंकि कोई भी बात, चाहे वो लड़की का हो या लड़के का हो, वो अपने बेटे या बेटी को सर्वगुण संपन्न नहीं बताएगा। उसके पास जो भी था यस कुछ, और इनफैक्ट होता क्या है ना कि अगर कुछ उल्टे सीधे हरकत करते हुए पकड़े गए, ठीक है, कोई भी पार्टी हो, लड़का हो या लड़की हो, नशे वशे करता है, तो घर वालों के दिमाग में पहले से शादी कर देते, जिम्मेदारी आ गया तो सुधर जाएगा, नहीं सुधरा आप किसी और की जिंदगी खराब कर चक्कर में। यस, तो इसीलिए मेरे को तो अरेंज मैरिज से बहुत डर लगता है। ये बात तो एकदम सही है, सच में बहुत कर, क्योंकि लव मैरिज में ये हमारे पास ट्रस्ट तुमको पॉइंट मालूम होता है है तुमने स्टार्टिंग कि से भाई कैसा है क्या नहीं है। हम ठीक है सब चला लेके हमारा मैनेज हो जाएगा। बट अरेंज मैरिज में क्या होता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। हमें पता नहीं होता है सामने वाला पर्सन कैसा है कैसा नहीं है। तो भाई साहब अरेंज मैरिज तो बट ऐसा क्या होता है कि कुछ कुछ मतलब कुछ चीजों में होता है, हर लोगों में मतलब काफी लोगों में ऐसा नहीं होता है। चला अभी लाइक अगर सपोज करो 100% में से 10% तो सक्सेसफुल हो जाती है, बाकी 90% लोग सिर्फ चला रहे होते हैं अरेंज मैरिज में। मुझे तो ऐसा लगता है। और लव मैरिज में भी ऐसा होता है कि लड़का लड़की ओके है बट घर वालों की नहीं चल रही होती है। मतलब मैंने जितने लोगों को अभी तक देखा है ना, कुछ मेरी फ्रेंड्स की शादी अरेंज मैरिज हुई है, उनको ऐसा लगता है कि मेरी लव मैरिज हुई है। मतलब इतनी अच्छी फैमिली है। और कुछ ने शादी की है, लव मैरिज की है, बट उनको माय गॉड रो रहे, ऐसा होता है। तो देखो जो लिखा होता है ना वो तो होना ही होता है, बाकी अरेंज लव मैरिज दोनों ही बेकार है। मैं बोलूँ तो कुछ ही मत करो, अकेले रहो सबसे अच्छा है, अपने घर पे रहो। सच में, मैं सच से बोल रही हूँ, लिटरली मेरे को शादी से डर लगता है। मेरे को भी लगता है, मेरे को तो जिम्मेदारी से डर लगता है मेनली, कि मतलब अभी मैं मेरे घर पे सो रहा हूँ अकेले, ठीक है, मस्त यार नहीं, शादी करूंगा कोई और हो जाएगा भाई, मैं अभी चीजें कैसे शेयर करूंगा वो उससे? तो चलो एक अलग चीज हो गई कि भाई चीजें शेयर करनी पड़ेंगी। बट मेन तो है कि भाई लाइफ की बैंड बजा देगा कोई आ गया तो। अगर सपोज करो अच्छा मिल गया था, अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और गलती से कोई टेढ़ा बंदा मिल गया फिर तो खत्म। पता पता। मेरे को सच में बहुत डर लगता है शादी से। मेरा बस चले तो मैं शादी ना करूँ। बट क्या है ना, समाज में रहना है, घर वालों की मेंटेलिटी समाज में रहना, तो शादी तो करनी पड़ेगी। और अगर शादी नहीं करोगे तो उस पर भी लोग उंगली उठाते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो दिक्कत कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है कि शादी नहीं हो रही। यार तो ये कहीं देख के रखा है, हाँ, बाद में कुछ और। या तो उसने आजकल बहुत बहुत चीजें ली हाँ 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 और ऐसे लिंक वाली चीजें था, माय गॉड। अभी तो चलो, पहले ऐसा होता था कि भाई, पहले ऐसा होता था कि वो सच में कहीं शादी करके रखी होगी, ठीक है, तो कुछ अब तो पहले सीधे तो जबरदस्ती पकड़ के उठा करा दे, ऐसा था कि भाई हो सकता है उसको कोई पसंद होगा, ठीक है, बता नहीं। बट अब तो सीधा पक्का कुछ गड़बड़ है। अब तो लीगल हो गया है,
अच्छा सा तो कुछ नहीं है इसका, ये सीन हो गया भाई। लड़के को पसंद है ना, लड़के को पसंद है ना। वही तो मतलब आज के टाइम में लड़के लड़के साथ में ज्यादा क्लोज होके नहीं घूम सकते, लड़के नहीं घूम सकते, वरना लोग सीधा यही बोलेंगे पक्का कुछ गड़बड़ है। आपने इतने ट्रैवल करे तो ट्रैवल स्टोरीज भी होगी आपके पास। Yes. एक तो बताओ। मेरी एक ट्रैवल स्टोरी है, मतलब ऐसा तो काफी है, बट एक जो है, एक बार मैं जब ये जो नीम करौली गई थी, मैं उस टाइम की स्टोरी सुना रही हूँ। मैं वहां से सुबह से, मतलब मैंने सुबह मतलब वहां पे दर्शन वर्शन करके मैं वहां से 7 बजे वहां से निकल गई, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आ रही थी, तो मैं उस अर्ली के वहां से निकल गई और कुछ खाया नहीं था, मंदिर जाते बिना खाया जाता है, ठीक है। कुछ खाया नहीं वहां पे। और सुबह सुबह क्या वो जूस वगैरह मिल रहा था, तो सुबह सुबह कौन कौन सा जूस, वो मौसम्बी का जूस नहीं था, वहां पे पहाड़ी नींबू होते हैं, उसका सिकंजी बोलते हैं, जूस नहीं सिकंजी, और सब ऑयली। तो मैं लाइक क्या खाऊंगी, रास्ते में कुछ अच्छा खा लेंगे, ठीक है। मैं वहां से जा रही हूँ, सुबह निकली, मेरे को रास्ते में जाते जाते, क्योंकि वहां पे क्या पहाड़, एक पहाड़ क्रॉस करो फिर दूसरा आ जाता है, टोटली फुल। अब मैं देख रही हूँ यार कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, रास्ते में कुछ नहीं मिला मुझे। सुबह से हम लोग स्टार्ट किए, मेरे को 3 बज गए थे, कुछ नहीं मिला रास्ते में, जहां भी जा रहे हैं या तो फिर नॉनवेज का दिख रहा है, और जहाँ पे नॉनवेज मैं वहां खाऊंगी नहीं। मुझे कुछ खाने को नहीं मिला पूरे रास्ते में। फिर रास्ते में एक ऐसे लोकल्स का विलेज था, तो मैं वहां पे पूछी, एक ऐसे उनका बना हुआ था रेस्टोरेंट सा, कुछ ढाबे टाइप का अंदर छोटा कुछ सा। था, बट उनका घर था, वो लोग ऐसे खुद का पर्सनल, वो लोग बेचने वाले नहीं थे, रेस्टोरेंट नहीं था उनका। मुझे लगा कि शायद ये रेस्टोरेंट होगा, तो मैं गई, तो मैंने उनको पूछा कि आंटी यार कुछ खाने का इधर आसपास कुछ है क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी यहाँ तो कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, और रास्ते भर में देखती हूँ अरे मुझे कुछ मिला नहीं खाने को। तो वो कहते हैं कि आप आ जाओ, हम आपको खाना खिला देंगे, ठीक है। और मैंने सुबह से खाया नहीं, मैं सोच रही हूँ कि यार एक तो अंदर से डर भी होता है ना कि भाई अनजान आदमी है कि, बट लेकिन ये चीज मैं नोटिस की है, वहां के लोग बड़े स्वीट होते हैं। मैं अपने यहाँ के लोग ठीक है, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, बट वहाँ के जो लोग होते हैं ना उत्तराखंड साइड में, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत वहाँ के लोग इतनी स्वीट है ना। मैं एक बार तो मुझे ठीक है डर तो लग रहा है, बट वो फिर उन्होंने कहा दीदी कोई टेंशन नहीं है, आप हमारे यहाँ खाना खा लो, हम आपको खाना खिला देंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर सोच रही हूँ जाऊँ कि, बोले छोड़ यार भूख लगी है, अच्छा ही खिलाएंगे, कोई बात नहीं, जाती हूँ। तो मैं गई, तो उनके घर के पीछे बैकयार्ड था, तो उसमें क्या उन्होंने वो सब अपनी सब्जियां उगाई हुई थी, सब ऑर्गेनिक। उन्होंने क्या किया, मेरे सामने ही सारा तोड़ा, उन्होंने कहा दीदी हम आपको सारा फ्रेश खिलाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ का, सॉरी, हमारे यहाँ का हम खाना खिलाते हैं आपको, ठीक है। मेरे सामने सब्जियां तोड़ी, कांदा, लिटरली कांदा भी उन्होंने फ्रेश तोड़ा, ठीक है। कांदा मटर सब, आलू आलू भी ना फ्रेश निकाल के लेके आ रहे हैं वो, ठीक है। मेरे सामने ही उन्होंने राइस बनाया, सब्जी बनाई, और मक्के की रोटी। मुझे उन्होंने पेट भर के खाना खिलाया, और मुझे इतना मतलब लाइक वो खाने का टेस्ट, माय गॉड, मतलब कोई 5 स्टार होटल में खिलाता ना, ये कंपेरिजन नहीं है भाई, इसको कंपेयर नहीं कर सकते ये खाने को। प्योर ऑर्गेनिक खाना बंदी, मुझे वो आंटी मुझे बना के खिलाती, मेरे को इतना अच्छा लगा। और मैंने उनको बोला कि बोले दीदी यहाँ पे देखो, हमारा तो क्या है, हम एक छोटा सा हमारा घर है, मतलब फिर वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। तो मतलब वो एक स्टोरी जो थी, मतलब हमेशा ऐसे अंदर रहती कि वाह यार, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमेशा वो स्टोरी मुझे याद है, मतलब सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, कि पूरा दिन भूखी हूँ, और मैं से रैंडम लोगों के घर पे जाके खाना खा रही हूँ। मैं भी मनाली में था ना, मेरे को एक जन ने खिलाया था। लेकिन 3 टाइम के खाने अपने घर में बिठा के खिलाता है। बहुत मजा आया मेरे को। मेरे को लगा था कि अब पे भी करना होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया, मैं दे रहा था, उन्होंने नहीं दिया। मैंने उनको बोला, तो उन्होंने कहा नहीं दीदी नहीं, हम नहीं लेंगे, मतलब ये तो हमारा फर्ज है, इसमें क्या हो गया, आप हमारे मेहमान हो, ऐसे मतलब ठीक है। काफी बहुत बहुत स्वीट लोग, और उनके घर पे ना एक दादाजी थे, काफी बहुत ज्यादा एज के थे, तो वो मस्त पीछे बैठे, कुछ मटर वटर वो तोड़ के सिखाए, मुझे पता नहीं कुछ तो बोल रहे थे वो, उनकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आया, बट मुझे कुछ लाइक खाने के लिए पूछ रहे थे। मैंने कहा नहीं आप खाओ, बट ठीक है यार, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब बहुत स्वीट लोग। वहां के लोगों को आई थिंक गुरखा बोलते हैं ना, गोरखा। गुर के लोग, गोरखा, हाँ। सबके कुछ ऐसा बोलते हैं। नेपाल और मार्केट साइड। हाँ, बट वहां के लोग बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है सच में। तो कोई इतना ट्रैवलिंग के टाइम पे उत्तराखंड पहाड़ों में कहीं हॉरर एक्सपीरियंस हुआ कुछ? नहीं, हॉरर तो नहीं हुआ। हाँ, मैं एक बार गई थी, ये चमोली करके
रास्ता है ना, एक घाट है, वहां पे क्या मुझे भूख लगी थी, तो मैं ऐसा वो लोग वहां पे क्या ऐसा कुछ भी रास्ते में वगैरह कुछ के रहता है थोड़ा बहुत, मैं खाने नाश्ता करने के लिए रुकी थी। तो नीचे ना ऐसे वो बड़े बड़े पेड़ तो होते ही है, सब नीचे जाने का कुछ था। तो अभी हम तो क्या होते पागल होते हैं भाई, अच्छा दिखा वो वाह क्या व्यू है, हम चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं गई तो वहां पे ना मैं नीचे जाते जा रही, मेरे को मना कर लो कि नहीं मत जा, मत जा, सेफ नहीं है, क्यों फालतू जा रही, मुझे क्या होती है कि मुझे अंदर से वहां जाने के देखने मुझे अंदर से होता है, नहीं मुझे अगर मुझे कोई मना करेगा तो मैं जाऊंगी नहीं, मुझे वहां देखना है क्या है क्या है। तो मैं जाती हूँ, देखने में तो ऐसा होता है कि जो चीज बहुत सुंदर होती है उतनी डेंजरस होती है। ठीक है, मैं गई ना नीचे 17 की है उसे बोल रहा हूँ। सच में मैं ऐसे नीचे गई ना, तो देखिए ऐसे नीचे से पूरा ढलान की टाइप, तो मैं जा रही हूँ नीचे ऐसे उतर के, तो पता नहीं पहले तो बहुत ऊपर ऊपर जस्ट रोड है, इतनी गाड़ियां आ रही जा रही, बट जस्ट नीचे इतनी शांति, ऐसा लग रहा था ना मुझे कि मैं कहीं अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। लाइक होता है ना कि भाई यहाँ एक दीवार है, यहाँ पे उधर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर अब मुझे कैसा डर फील हो रहा है यार, अगर मैं यहाँ से गिर गई नीचे, मैं तो सोच रही हूँ अगर मैं यहाँ से नीचे गिर गई तो अगर मैं आवाज लगाऊं किसी को सुनाई देगा। मैंने सिर्फ सोचा था, और मैं ये मेरे 4 धाम जब मैं यात्रा कर रही थी उस टाइम की बात है। तो क्या हो गया, सच में सिर्फ सोचा, और मैं नीचे से चिल्लाई, तो पता लिटरली किसी को सुनाई नहीं दिया। और मेरे को अंदर से इतना डर लगा, पता नहीं क्यों अजीब कुछ होता है, लाइक कुछ होता है तो ऐसा कुछ, वो क्या था मुझे में नहीं आइडिया, बट मैं इतनी ज्यादा पहले से ही डर गई, या फिर नहीं भी होगा या फिर होगा, मैं इतनी डर गई, मैं वहां से तो भागी, बना वाला भाई गॉड दोबारा नहीं जाऊंगी मैं, ऐसा कुछ देखने भी दूर से देख लो बहुत अच्छा है। चमोली घाट में बहुत किस्से हैं। हाँ वहां पे ये चीज हुई थी मेरे साथ एक बार। सो एज ऑफ नाउ आपको तो चैनल का नाम पता ही होगा। सो मेरे को ना टेल मी योर लाइक मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। एम्बैरेसिंग मोमेंट, शर्मसार भी नहीं है। यार एम्बैरेसिंग मोमेंट तो मेरे साथ पता है एक्चुअली हुआ नहीं है ऐसा कुछ। हाँ मैं थोड़ी सी ज्यादा मुंह फट हूँ तो कोई कुछ भी बोल दे, अगर मेरे सामने वाला पर्सन अगर मेरी बेइज्जती कर रहा है, मैं खुद ही मेरी बेइज्जती कर लेती हूँ, सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता। तो लाइक मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। हाँ लाइक ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है, बट एम्बैरेसिंग नहीं हुई कभी। Okay, so that's it. It was nice having you on my show. Thanks for coming. थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। Next time और कुछ स्टोरीज और सब लेके आएंगे वापिस। Yeah. Definitely. Thank you so much. थैंक यू।